जबलपुर के शिमला हिल्स कॉलोनी शारदा चौक श्री दक्षिणेश्वर सत्य मारुति भगवान काल बजरंग बड़ी सरकार मंदिर परिसर में संस्कार कांवड़ यात्रा के संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आयोजकों ने बताया 2123 दिनों से सदी की सबसे कठोर अखंड निराहार महाव्रत साधना कर रहे रेवाखंड के महायोगी दादा गुरु भगवान जी की प्रेरणा और पावन सानिध्य में राष्ट्र के हृदय नगर संस्कारधानी जबलपुर में 15 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई एक आदर्श दिव्या परंपरा, जो अब लाखों लोगों की आस्था श्रद्धा का केंद्र बन चुकी संस्कार कांवड़ यात्रा, जो विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए हुए, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। वह अपने 16वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। संस्कार कांवड़ यात्रा 10 अगस्त दूसरे सोमवार को सिद्ध घाट ग्वारी घाट से प्रातः 7 बजे से महायोगी भगवान दादा गुरु के सानिध्य में और आमंत्रित अतिथियों की विशेष उपस्थिति में मां नर्मदा और शिव जी का दुग्ध अभिषेक के साथ सामूहिक देव वृक्ष मूर्तियों के साथ कांवड़ का पूजन अर्चन कर समर्थ वाणी के साथ यात्रा का शुभारंभ होगा। कांवड़ यात्रा जो रामपुर चौक, छोटी लाइन फाटक, शास्त्री ब्रिज, तीनपट्टी, मालवी चौक, लॉर्डगंज, बड़ा फवाड़ा, सर्राफा होते हुए लॉर्डगंज, बेलबाग, घमापुर, कांचघर चौक, सतपुला, गोकलपुर, रांझी, खमरिया स्टेट से होकर 35 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए कांवड़िया कैलाश धाम मठामढ़ स्थित चमत्कारिक अखिलेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। साथ ही शिव स्वरूप देव वृक्षों की स्थापना कर शिव की सगुन उपासना का संदेश देंगे। पत्रकार वार्ता में संस्कार कांवड़ यात्रा के संयोजक शिव यादव, अध्यक्ष नीलेश रावल, नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अनु, भारत सिंह यादव, राजेश यादव, राजेश मिश्रा, कमलेश सिंह, पवन यादव, गौरैया यादव, धर्मेंद्र नामदेव, प्रमोद पाठक, रामरतन यादव, महेश पसीने, संदीप वर्मा, प्रोफेसर अजिंक फाटक, वेदांश तिवारी, सौरभ चौरसिया और समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। आज पूरा विश्व जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है वह है प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन। संस्कारधानी के संस्कारों से फलित यह संस्कार कांवड़ यात्रा विश्व की इस सबसे बड़ी समस्या का हल प्रदर्शित करती है। परम पूज्य दादा गुरु के सानिध्य में संस्कारधानी की यह कांवड़ यात्रा, संस्कार कांवड़ यात्रा, जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रकृति संरक्षण और संवर्धन का एक अद्भुत और विलक्षण संदेश भी दे रही है और उस समस्या का हल भी आपको बता रही है। इस वर्ष पुनः सावन माह के दूसरे सोमवार 10 अगस्त को मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट से शुरू होगी और कैलाश धाम में समाप्त होगी और सारे कांवड़िए अपने कंधे पर एक तरफ मां स्वरूप मां नर्मदा और पिता स्वरूप देववृक्ष मूर्तियों को लेकर के अपनी यात्रा संपन्न करेंगे और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके आध्यात्मिक संदेश देंगे और साथ साथ ही उस वृक्षों का वृक्षारोपण करके प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का पुनः संकल्प। इसकी क्या क्या रूट रहेगी? यह मूलतः ग्वारी घाट से शुरू होकर रामपुर, शास्त्री ब्रिज, श्याम टॉकीज, सराफा, घमापुर, रांझी, खमरिया होते हुए कैलाश। भाई साहब, जैसे देखा जा रहा है कि अभी 15 पेट्रोल पंप से लेकर रांची तक की रोड जो है वो काफी जर्जर है, तो कांवड़ियों को निकलने में काफी समस्याएं होने वाली है, तो उसके लिए क्या? इस विषय में हमारी प्रशासन के साथ विस्तृत बैठक हुई थी, तो प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि कांवड़ यात्रा के पहले वो पूरी सड़क व्यवस्थित कर दी जाएगी। वैसे आप जाकर के वहाँ देखेंगे तो इस वक्त वहाँ काम चल रहा है और उम्मीद है कि कल शाम तक वो सड़क इतनी व्यवस्थित हो जाएगी कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध संस्कारधानी की संस्कार कांवड़ यात्रा अपने 16वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। दिनांक 10 अगस्त 2026 प्रातः मां नर्मदा के पावन तट ग्वारी घाट से परम पूज्य दादा गुरु भगवान के पावन सानिध्य में यह यात्रा लाखों शिव भक्तों के साथ प्रारंभ होगी, जो परंपरागत मार्गों से होते हुए देवादिदेव महादेव कैलाश धाम मंदिर में संपन्न होगी, जहां एक तरफ वो शिव भक्त जो है भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे और दूसरी तरफ वो अपने अपने घरों में, उस पर्वत श्रृंखला में, अन्य जगह भी जो है भोले का, देव का, ईश्वर का, आराध्य के प्रकट प्रत्यक्ष स्वरूप उस देव वृक्ष का इस धरा पे जो है स्थापित करेंगे। सावन में कांवड़ निकालने का क्या उद्देश्य है इसका? सावन में क्या अब इसका गूढ़तम रहस्य क्या है, ये तो मुझे लगता है अनादिकाल से कांवड़ें जो है वो निकाली जा रही हैं और हम देखते सुनते भी हैं। यहाँ संस्कारधानी की ये कांवड़ यात्रा भिन्न है और ये यात्रा का मूल जो उद्देश्य है वो दादा गुरु भगवान के जो पावन विचार हैं उनको जीते हुए शिव आराधना में लीन रहते हैं,
और इस वसुंधरा का श्रृंगार करते हैं। यहाँ संस्कार धानी की कांवड़ यात्रा का मूल जो है वो प्रकृति और पर्यावरण का जल संरक्षण और वन संरक्षण का मूल और मुख्य उद्देश्य है। लगभग कितने लोग उपस्थित होने के सामने हैं? हमने पिछले 2 सालों से काउंटिंग बताना इसलिए बंद कर दी, आप सब परिवार हैं और हमें मालूम है इस कांवड़ यात्रा को आपका बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह इस कांवड़ यात्रा के प्रति रहता है, लेकिन जब भी हमने जो आंकड़े बताए हैं उसमें हम फेल हुए, संख्या उससे ज्यादा हुई है। पिछले बार हमें अखबारों से पता चला कि करीब करीब 2.25 लाख, किसी अखबार ने कहा 1.5 लाख और किसी ने 1.25 लाख, 1 लाख के ऊपर के आंकड़े सभी ने दिए। हम जो भी व्यवस्था करते हैं सब छिन्न भिन्न हो जाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाले इस वर्ष में जो है 1.25 लाख से 1.5 लाख के ऊपर जो है वो शिव भक्त और कांवड़िये जिनको हम कहते हैं वो इसकी संख्या होती है।